शुरू उस रब के नाम से जिसका कोई रब नहीं। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, सुहेल हाशमी का सलाम कबूल कीजिए। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारे को जो आपके मैसेजेस आ रहे हैं सालाना वीडियोस के, ईयरली वीडियोस के, और ये जो मंथली वीडियोस हमने शुरू की हैं, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारे चैनल्स को सपोर्ट करने के लिए मैसेजेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सराउंडिंग में अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस शेयर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे कैंसर की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। बाकी सारी चीज़ें, मामला ठीक हैं? मालिक की करम नवाजी है, वो बेहतरीन रखता है और बेहतरीन ही रखेगा। अब हम बात करेंगे 2025 कैंसर। जी बिल्कुल, जनवरी 2025 में कैंसर के लिए ये साल जो है वो आप समझ लें कि अच्छी नरिशमेंट का, अच्छी नशोनुमा का महीना होने जा रहा है। अच्छा। और चूँकि इनका जो रूलर प्लैनेट है चाँद, उसके इम्पैक्ट बहुत अच्छे हो रहे हैं। और जो ख़ास बात मैं इसमें शेयर करना चाह रहा हूँ कि कैंसेरियन मर्दों की निस्बत कैंसेरियन फ़ीमेल के लिए ये महीना ज़्यादा बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। और मतलब इन जनरल टर्म्स जो है इनके विज़न बहुत अच्छा हो रहा है। इन जनरल टर्म्स इनका सोचने की सलाहियत बहुत अच्छी हो रही है। प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी हो रही है। सफ़र इनका बहुत अच्छा होता है। फ़ैसले जो इनका सफ़र इनका जो है वो बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। फ़ैसले इनके जो हैं वो बेहतरी की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि ये खुद शनासी के लिए बेहतरीन वक़्त है। ये 2025 का जो जनवरी है ना, इसमें प्लूटो और यूरेनस जो है ये खुद शनासी की तरफ लेके जा रहे हैं। अपने आप को पहचानें, अपने आप को, अपनी पॉज़िटिविटी और नेगेटिव को जज करें, अपने बिज़नेस को जो है वो एक दफ़ा कंसीडर करें कि कहाँ पे कमी रही, कहाँ पे जो है इसका पूरा एनालिसिस करें और फिर आगे बढ़ते जाएँ। आपको कोई ताकत गिरा नहीं सकेगी, ये महीना बहुत अच्छा है। क्योंकि मार्स, जुपिटर, यूरेनस ये तीनों की एनर्जी जो है ये आपको रिकंसिडर करने की तरफ लेके जा रही है और ये रिकंसिडरेशन आपको बहुत फ़ायदा देगी। अगर आपने सोच समझ के, ठंडे दिल से, ध्यान से फ़ैसले किए तो कामयाबियाँ आपका मुकद्दर होंगी। इसके अलावा अपने जो गोल्स हैं उसकी प्लानिंग्स को, यानी अपने बिज़नेस की प्लानिंग, यानी बिज़नेस में आपने कुछ गोल्स मुकर्रर किए होते हैं ना कि ये काम करना है और जो है इस बिज़नेस को इस हाइट तक लेके जाना है। उसके लिए आपने जो प्लानिंग्स की हुई हैं, उनको समझिए और अपनी कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को कि आप क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस करके आगे बढ़िए। क्योंकि ये महीना अगर आपने अपने मकासद और हिकमत अमली को बैलेंस कर लिया तो कामयाबी आपके कदमों में होगी और आप बहुत कामयाब होंगे। इस वक़्त जो है चैलेंजेस ज़रूर आएँगे, लेकिन चैलेंजेस को कबूल करना और चैलेंजेस को अबूर करना आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए बहुत अच्छा साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक़्त आपके जो दरीना तनाज़ात फ़ैमिली के हों, बिज़नेस के हों, नौकरी के ऊपर हों या कोई सोशल सेक्टर में हों, सियासत में हों, दरीना तनाज़ात जो पहले से चल रहे थे, जिनको नेगलेक्ट किया जा रहा था, वो अब बड़े अच्छे तरीके से हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। वीनस का इम्पैक्ट रोमांटिक अफेयर्स में तो बहुत ज़बरदस्त है। रोमांटिक अफेयर्स में क्रिएटिविटी भी आ रही है, लेकिन रोमांटिक अफेयर्स में क्रिएटिविटी नेगेटिव रिलेशंस की तरफ भी ये जाती है। यानी इंसान जो है उसके पास पैसे आ रहे होते हैं, हालात अच्छे होते हैं, शौक में कोई नया रिलेशन बना लिया, कोई ऐसे ही कर लिया, उससे ज़रा गुरेज़ कीजिएगा क्योंकि वो फाइनेंशियल लॉस की तरफ ले जाएगा। और नए मौके मिलेंगे बिज़नेस में, नौकरी में, रिलेशनशिप में, फैमिली में, वो आपको जो है वो रखेंगे तो आपको जो है वो मुतहर्रिक ही, लेकिन जो है वो पॉज़िटिविटी की तरफ अगर होंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। इस वक़्त आपकी स्पिरिचुअल लाइफ़ और आपकी पर्सनल लाइफ़ दोनों में बेटरमेंट के इशारे हैं। इस वक़्त अगर आपको को थोड़ा-सा भी टाइम मिले तो अपने आप को, मैं बार-बार एक ही बात कह रहा हूँ क्योंकि ये 2025 का जो जनवरी है ना, ये 12 के 12 स्टार्स में रिकंसिडरेशन को बहुत प्रोवोक कर रहा है। थोड़ा-सा भी टाइम मिले, बैठें, ठंडे दिल से सोचें कि आपने प्लान्स क्या किया हुआ है, आपकी सलाहियतें क्या हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं और उसके लिए आपके एफर्ट्स क्या होने चाहिए। इसको सोच समझ के आगे बढ़िए। नए मौके मिलते जाएँगे,
चीज़ें अच्छी होंगी। और स्पिरिचुअल, आपका रूहानी ताल्लुक, आपने अल्लाह के साथ क्या है, अपने मखलूक के साथ क्या किया, आपकी पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स को देखें और कोशिश करें पॉजिटिव रहने की। इस वक़्त आराम के साथ ज़हन साज़ी, यानी आराम भी करें, काम भी करें। प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को कन्विंस करें कि आपने काम करना है। इस वक़्त आपकी नौकरी हो, आपका जो है वो रिलेशनशिप हो, आपकी जो है वो बिज़नेस हो, दयानतदारी, ऑनेस्टी, प्रोफ़ेशनल ऑनेस्टी, आपकी जो है वो सोशल ऑनेस्टी, आपकी जो पर्सनल ऑनेस्टी है, इसका रास्ता मत छोड़िएगा। वो आपके अंदर से आपको एक आवाज़ आ रही है, स्पिरिचुअल इनोवेशंस आपकी जहाँ जो है वो आ रही हैं, तो उनको सुनिए। ये महीना आपको कामयाबियाँ देगा, और ऐसी कामयाबियाँ देगा कि जो बड़ी देर जो है वो असर रखती होंगी, देर पा कामयाबियाँ देगा। सिर्फ़ एक लाइन अगर इन जनरल आपको बता दूँ कि अपने आप को अल्लाह से दूर मत होने दीजिएगा। महीना बहुत अच्छा होने जा रहा है। एशा साहब, आपने तो बड़ा अच्छा इसको सम अप किया है एज ए जनरल कि कैंसर के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ और लहू गर्म रखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और उसने हार्ड वर्क करना है और डिसहार्ट नहीं होना। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि इनका जो कैरियर और फाइनेंस है, ये कैसा रहेगा? करियर और फाइनेंस, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो करियर फाइनेंस तो इनका बेहतर होगा, लेकिन स्मूथ नहीं, प्लेट में रख के नहीं। इनको मेहनत करनी पड़ेगी, चैलेंजेस जो है वो अबूर करने पड़ेंगे। इसके लिए थोड़ा-सा अपने आप को मोटिवेट भी रखना है। यानी अगर जॉब में हैं, तो अपने ऑफ़िसर्स के साथ ताल्लुकात ठीक हो रखने होंगे, बिज़नेस में है, तो अपनी फ़ील्ड के जो मतलब कामयाब लोग हैं, उनके साथ, अपने बिज़नेस राइवल्स के साथ, आपके बिज़नेस सपोर्टर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने होंगे। सब्र, तहम्मुल और लचक, फ्लेक्सिबिलिटी, ये 3 कीज़ हैं आपकी कामयाबी की इस महीने में। और आपका फ़ोकस इधर-उधर नहीं होना चाहिए, डिफ़ोकस मत हो। यानी ये नहीं है कि एक काम शुरू कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा शुरू कर लिया। इस वक़्त प्लान करें और अपने काम के ऊपर फ़ोकस रख के अपनी प्रैक्टिकैलिटी को साथ लेके आगे बढ़ते जाएँ। कामयाबियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी, और इसमें सबसे बड़ी की है आपकी प्लानिंग। जो मैंने आपको इन जनरल टर्म्स में ये कहा था कि अपने वक़्त मिले तो अपने आप को जो है वो चीज़ों को चेक करें, अपनी कैपेसिटीज़ को, वो बहुत ज़रूरी है। जुपिटर की एनर्जी बहुत अच्छे मौके दे रही है। आँखें और कान खुले रखें और उनको उनसे फ़ायदा उठाएँ। सरमायाकारी बहुत अच्छी है, लेकिन सरमायाकारी के साथ-साथ अपना बजट मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। यानी ये ना हो कि आप सारे पैसे एक सरमायाकारी में लगा दें और फिर बाद में छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं उसके लिए आपको करना पड़े। यानी बहुत निटी-ग्रिटी के साथ प्लान कीजिए। अगर कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, तो उस बिज़नेस में जब तक पैसे नहीं आते, उस वक़्त तक आपने जो सर्वाइव करना है, भले उसमें अपनी जो है वो एक ख़ास इनकम बिज़नेस से निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा मत जाइए। चीज़ों को बहुत सोच समझ के करेंगे, कामयाबी ज़रूर होगी। मैंने वही अर्ज़ किया कि आपको बजट मेंटेन करना है, और अपने मंसूबों का ध्यान रखना है, इनर विज़न की आवाज़ सुननी है। अचानक तब्दीलियाँ और अचानक कामयाबी, दोनों मिल सकती हैं। सिर्फ सोच समझ के आगे बढ़ना है, और एक ही कामयाबी की चाबी है, लहजा नरम, अखलाक के साथ बात करें, लोगों को समझ के आगे बढ़ें। देखिए अल्लाह करता क्या है। चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, रुकावटें आपका रास्ता खुद छोड़ेंगे। वो टीपू सुल्तान का एक कॉल है जी कि अगर तुम मुश्किलों से लड़ नहीं ना सकते, तो उनके सामने डट के खड़े हो जाओ, वो रास्ता छोड़ देंगी। जी, बिल्कुल। रास्ता तो आपका चीज़ें छोड़ देंगी, तरक्की तो आपकी मंजिल है, मिलनी तो है। कट। अब तरक्की जब मिलती है कैंसर को, तो वो थोड़े से अकड़ भी जाते हैं। फिर वो मैरिजेज़, लव लाइफ़, फिर उसके बाद पर्सनल रिलेशन। सर वो अकड़ भी जाते हैं, लेकिन मैंने आपको एक दफ़ा अर्ज़ की थी कि कैंसेरियन उन 3 स्टार्स में से एक है जिसमें नेचुरल लस्ट होती है। और ये लोग, वैसे अल्लाह ने इनको ये बड़ी ताकत दी है, ये अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के कादिर भी होते हैं। लेकिन ये है कि अमूमन ये मोहब्बत को एन्जॉय करते हैं, पॉज़िटिव होते हैं। वीनस इनकी ज़िंदगी के जो है ना वल्वले को, जोश को, इनके रिलेशंस को एक नई डगर दे रहा है। इनके फैमिली अफेयर्स, ख़ास तौर पे शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी हो रही है। दूसरा, लव मैरिज के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है। मोहब्बत के रिश्तों में जो है वो मज़बूती आ रही है। अज़दवाजी ज़िंदगी जो है उसका रिश्ता बड़ा मज़बूत हो रहा है।
अगर आप सिंगल हैं तो आपको आइडियल मिल सकता है। हाँ, मार्स की पोजीशन शक शुबे को भी उभार रही है। जैसे मैंने कहा था वीनस और मार्स जब इकट्ठे होते हैं ना तो चीज़ें इंटरमिंगल करती हैं। तो शक शुबा यानी आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में कोई तीसरा बंदा आएगा तो आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। उससे गुरेज कर लीजिए और अपनी मोहब्बत पे एतमाद रखें, अपने रिश्तों पे एतमाद रखें। सब्र, तहम्मुल, हमदर्दी, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो कामयाब हैं। जुपिटर आपके पर्सनल रिलेशन को बहुत मज़बूत कर रहा है और अगर कहीं आपके पिछले साल में ख़ास तौर पे पिछले साल के 4 महीनों के अंदर-अंदर कोई शक-शुबे की वजह से रिश्ते ख़राब हो चुके हैं या कुछ चीज़ें उलझ चुकी हैं तो जनवरी 2025 पिछले साल की गलतफ़हमियों को दूर करने के लिए बेहतरीन वक़्त है। और इस वक़्त जो है वो अपने स्पाउस की नीड्स का ध्यान रखें और लॉयल रहें अपने रिलेशनशिप से। आपको बच्चों की तरफ से भी खुशी मिलेगी, आपकी चीज़ें भी बहुत बेहतरी की तरफ आएँ। ठीक। अब हम बात करते हैं कैंसर की 2025 और मंथ है जो-सा जनवरी का। इसमें आप बताएँ कि अब इनको जो फैमिली है, इनके फ्रेंड्स हैं और इनका सोशल जो-सा है सेटअप, इसको कैसे सपोर्ट करेंगे आप? फैमिली में देखिए मैंने अर्ज़ किया कि आपके स्पाउस और बच्चे तो होते ही होते हैं, लेकिन आपकी फैमिली पेरेंट्स की तरफ से जो है वो कोई बरकत, कोई दुआ, कोई ऐसी चीज़ मिलते हुए नज़र आ रही है। ख़ानदान के मसाइल जो है अगर कोई ऐसे थे यानी बाज़ औक़ात सिबलिंग्स में हो जाते हैं, कोई बहन-भाइयों के वालिदैन के साथ हो जाते हैं या ख़ानदान की कुछ शराकतदारी। तो इस वक़्त कैंसेरियंस को अल्लाह जो लीडरशिप क्वालिटीज़ दे रहा है ना, वो अपनी फैमिली के मसाइल को हल करने के लिए की पर्सन साबित हो सकते हैं। यानी आप मेन की पर्सन साबित हो सकते हैं कि जो आपके मसाइल को हल कर सकता है। जायदाद की तक़सीम का मामला हो या कोई शराकतदारी का हो या वरासत का मामला हो, उसमें अल्लाह कामयाबी दे रहा है और इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। ये लोगों को एंगेज करके बड़े अच्छे तरीके से मामलात को सुलझा सकते हैं। तनाज़ात आ सकते हैं, लेकिन उन तनाज़ात को काबू करना इंतहाई आसान होगा। लहज़ा धीमा, स्ट्रैटेजी और नेक नीयती, इसके साथ आगे बढ़ें। फैमिली के साथ नई ट्रिप्स आपको फ़ायदा देंगे। इसके अलावा बिज़नेस के हवाले से भी ट्रिप्स आपको फ़ायदा देंगे। अ, स आपके सिबलिंग्स, सगे बहन-भाई आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको बिज़नेस में, आपको मॉरली, सोशली, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ठीक। अच्छा शाह साहब, ये जो कैंसेरियंस हैं नॉर्मली, ये हेल्थ को इतना बड़ा इश्यू नहीं समझते। तो हेल्थ इनकी कैसे रहेगी इस मंथ 2000? इस महीने में ख़ास तौर के ऊपर जो है ना वो इनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इनको ध्यान देना है क्योंकि जज़्बातियत बढ़ रही है और दूसरा अगर इनकी एंग्ज़ायटी इनको पहले से है या स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, तो उसको ध्यान करो। इस वक़्त अपने आप को जो है वो थोड़ा वक़्त देने का भी टाइम है, यानी थोड़ा यकसुई, मराकबा, मेडिटेशन, माइंड साइंसेज़, ज़हनी तंदुरुस्ती सबसे अहम चीज़ है इनके लिए पूरे महीने में। वैसे ओवरऑल कोई बड़ी बीमारी इनको होती हुई नज़र नहीं आ रही। डाइट अपनी ठीक रखें, इम्यूनिटी से रिलेटेड मसाइल हो सकते हैं, आँखों के ऊपर थोड़ा-सा दबाव आ सकता है, डोंट टेक इट लाइट। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आँखें जो है वो उसमें हल्की-सी जलन भी हो तो ब भज जाओ डॉक्टर अल, वो भी करन दी लोड़ नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा-सा अपने आप को मजबूत करें, अपनी डाइटरी हैबिट्स ठीक करें, अल्लाह पे छोड़ें। किसी बड़ी बीमारी का कोई इस वक़्त चांस कम है। हाँ, आप दिल करे बीमार हों नु, कोई जानबूझ के कोई गलत चीज़ खा लें, वो फिर अलग बात है। जी, ठीक है, ठीक है। अब हमने सारा कुछ कवर कर लिया, लेकिन ये कि अगर आप इसकी एरीज़ के सॉरी कैंसर की 2025 जनवरी की रेमेडीज़ अगर बता दें, सदका है इसमें? मैं एक-एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। सदका इस महीने में इनका सुर्ख लोबिया का बनेगा, जी। वो इनको सपोर्ट करेगा। पत्थर जो है वो इनको मूनस्टोन, वो इस वक़्त इस महीने में ख़ास तौर पे फ़ायदा देगा। नंबर इनके लिए 3 जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दिन इनके लिए बुध का दिन जो है इस महीने में सपोर्टिव होगा। रंग इनके लिए ऑफ वाइट या पिंक के शेड्स, लेकिन लाइट शेड इस महीने में इनको बहुत सपोर्टिव होंगे। और सूरत ऑफ द मंथ, सूरह अल असर की तिलावत
इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ पूरी कायनात में रिसालत माब सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन और उनकी आल के ऊपर दरूद पढ़ना है। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ें और अल्लाह के साथ जुड़े रहें। देखिए अल्लाह करता क्या है। अल्लाह तो बहुत अच्छा करता है, अल्लाह तो बहुत अच्छा करता है। सर, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ऑलवेज़ वेलकम सर। आपसे इजाज़त चाहते हैं। जी नाज़रीन, आपने ये प्रोग्राम देखा, यकीनन आपको पसंद आएगा और इसमें जो शाह साहब ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, अगर उस पे आप अमल करेंगे तो यकीनन आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट के साथ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और तमाम अपने जो हलके हैं, जिनमें आपके जानने वाले दोस्त हैं, अहबाब हैं, अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज़ अच्छी हैं तो उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।